एक हेल्दी ब्रेन की तरफ हम जो 6 नंबर का कदम उठाते हैं वो है नेचर, प्रकृति। देखिए, नेचर इस धरती पे जो कुछ भी क्रिएट होता है वो उसी नेचर के थ्रू क्रिएट होता है। तो आप प्रकृति के पास जितना रहेंगे उतना ही आपके अंदर जो जीवन है वो विकसित होगा। आप सृजन के बीच में रहेंगे तो आपके अंदर भी सृजन होगा, आपके मस्तिष्क में भी नया क्रिएशन होगा। आप जब भी समय मिले किसी पेड़ के नीचे बैठिए, वहाँ पर देखिए गिलहरी है, वहाँ पर कोई मधुमक्खी आएगी, वहाँ पर तितलियाँ आएंगी, वहाँ कोई छोटा मोटा आसपास का जो कोई जानवर है वो बैठा होगा, गिलहरी है वो कोई फल खा रही होगी, इधर दौड़ रही है उधर दौड़ रही है। आप बाग, कोई ऐसा बाग जो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल नहीं, घर के अंदर लॉन वाला बाग कोई पूरा प्रकृति नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा है उसका वो। आप बड़े बाग बगीचे में जाइए, बड़े बाग के अंदर जाइए, या आसपास कोई खेत है वहाँ जाइए, या कोई छोटा मोटा जंगल यदि आपके एरिया में बचा है एनक्रोचमेंट से तो आप उसमें जाइए। वहाँ पर आप देखिए कोई कोई कली खिल रही है, कोई नए पत्ते हैं वो फूट रहे हैं, कोई पेड़ है पतझड़ के बाद में वो बिल्कुल उसमें हरे हरे नाजुक से पत्ते हैं वो फूल रहे हैं। वहाँ क्रिएशन है। और ऐसा मैं नहीं कहता हूँ आप रोज़ाना वहीं जाके बैठें, आप महीने में 2 महीने में 1-2 घंटे का समय अपने लिए निकालें और वहाँ जाएं। वहाँ की ऑक्सीजन आपको मिलेगी, वहाँ की क्रिएटिविटी आपको मिलेगी, वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। वो आपके आपके अंदर जो आपकी आत्मा है उस तक वो पहुँचता है। और वहाँ पर जाके आप थोड़ा अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। एक बार दुनिया को भूल जाइए। वो 1 या 2 घंटे का ही समय आपके पास होता है, ज़्यादा होता भी नहीं है। सब कुछ भूल जाइए, बहुत कुछ मिट जाएगा। जो अननेसेसरी क्लटर यहाँ इकट्ठा हो रहा है, आपके जो कचरा इकट्ठा हो रहा है वो सब वहाँ से हटेगा। और जब आप वापस आएंगे तो फिर उसकी याद को ज़रा सहेज के रखिए। और वहाँ जब आप जंगल में जाते हैं तो कोई मैं टाइगर देखूँगा, मुझे लेपर्ड देखना है, मुझे बंदर देखने, नो। आप उस जंगल की आत्मा, उस बाग बगीचे की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। वहाँ कैसे हवा चलती है तो पेड़ कैसे मदमस्त होते हैं, बारिश के बाद में नहाए हुए पेड़ कितने अच्छे लगते हैं। और मान लो आप नहीं जा सके तो अपनी छत पे जाइए, सुबह शाम ज़रा आसमान को देखिए, बनते बिगड़ते बादलों को देखिए। आप पक्षी जो थोड़े बहुत बचे हैं शहरों के अंदर खासकर, उनकी आवाज़ को सुनिए। वो कैसे जुगाड़ करके कहाँ से पानी ढूंढ रहे हैं, कहाँ से वो अनाज के दाने कितनी पैनी नज़रों से देख के अपने उपयोग में ले रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप देखिए, वहाँ क्रिएटिविटी आएगी। तो ब्रेन को हेल्दी और शरीर की तुलना में युवा रखने के लिए महीने में कम से कम 1 या 2 दिन आप नेचर के पास रहिए। और हफ्ते में 1 या 2 दिन आप अपने छत पे जाइए, कहीं खुले में बैठिए। आपके घर के आसपास जो पार्क है वहाँ जाके शांति से बैठिए और वहाँ लोगों को मत देखिए। हम वहाँ जाते हैं दूसरे लोगों को देखने लग जाते हैं। वहाँ पेड़ पौधों को देखिए, पक्षियों को देखिए, तितलियों को देखिए, और फिर अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को देखिए और यहाँ पर जो कुछ घट रहा है उसका अनुभव कीजिए। यही हमारा 6 नंबर का कदम है ब्रेन को शरीर की तुलना में युवा रखने का।